Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After talking about central nervous system in detail, now we are talking the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ठीक है। और उसी के साथ हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की भी इसी वीडियो में। चलिए बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, इसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं। वन इज कॉल्ड दी सोमैटिक सिस्टम और यू कैन से सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड another one is called the autonomic nervous system, autonomic nervous system, ठीक है। ओके, नाउ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होती हैं, दो तरह की नर्व्स। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ नर्व्स जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है। तो जितनी भी कमिंग एंड गोइंग जितनी भी नर्व्स है दे ऑल इंक्लूडेड इन दिस PNS। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स होती हैं। वन इज कॉल्ड द क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स, एंड अनदर इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स एज आई टोल्ड यू, ब्रेन है उसका बाहर के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, दिस स्कल, ओके। तो वहाँ से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है और ये कहाँ जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके फेस एरिया, ठीक है, जो जितना भी फेस एरिया है वहाँ पे ये वाली नर्व्स जाती हैं। इसमें से कुछ नर्व्स कहाँ जाती है, लाइक ऑल्फैक्टरी, कुछ नर्व्स कैसी होती है, ऑल फैक्ट्री होती है, ठीक है। कुछ होती है दैट इज़ यू कैन से गस्टेटरी, गस्टेटरी नर्व्स, कुछ होती है ऑप्टिक नर्व, ओके नर्व्स, एंड सम आर ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक इट इज़ फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए होती है, गस्टेटरी स्मेल के लिए, सॉरी ऑल फैक्ट्री स्मेल, gustatory taste, then vision, and then listening or you can say hearing, तो hear, okay। तो ये तो अलग अलग यहाँ पे नर्व्स होगी जो 12 पेयर्स होती है, अलग अलग नर्व्स फेस में जाती है, ठीक है। बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, ये कितनी होती है, 31 पेयर्स होती है जो कहाँ पे रहती है, आपके जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, योर बैकबोन, वहाँ पे सारी नर्व्स होती हैं। अगर मैं बैकबोन में बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये वाला एरिया, दिस नेक एरिया, यहाँ की बोन्स को हम बोलते हैं क्रेनियल, सॉरी सर्वाइकल नर्व्स, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल नर्व्स, ओके। तो यहाँ पे ये वाली नर्व्स होती है, 8 नर्व सर्वाइकल एरिया में होती है। फिर यहाँ आ जाता है दैट इज थोरेसिक, थोरेसिक एरिया होता है, तो यहाँ पे होती है थोरेसिक नर्व्स, दीज आर 12, ठीक है, कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है। देन आ जाते हैं नीचे यहाँ पर लुम्बार रीजन, जो आपका लोअर बैक एरिया होता है, दैट लुम्बार नर्व्स यहाँ पे कितनी होती है, दैट इज 5 पेयर, ओके। फिर आ जाता है यहाँ पर सैक्रल, यहाँ पे भी अगेन 5 पेयर, और लास्ट में आ जाता है दैट इज कॉकिजियल, क्या होती है, कॉकिजियल, जहाँ पे सिर्फ 1, क्योंकि कॉकिजियल की जो बोन्स होती है वो फ्यूज होती है और वहाँ पे सिर्फ एक ही नर्व, 1 पेयर ऑफ नर्व। तो इफ़ यू विल इनको आप एडिशन करोगे तो आपके पास कितनी नर्व्स आ जाएंगी, 31 नर्व्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो नर्व्स होती है इसमें दोनों तरह की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व भी होती है, मोटर नर्व, मतलब इन्फॉर्मेशन लेके भी जा रही है, इन्फॉर्मेशन लेके भी आ रही है, एंड इसके अलावा मिक्स नर्व भी होती है दैट कंटेन बोथ टाइप ऑफ नर्व्स। समझ में आ रही है बात। तो ये तो बात कर ली हमने क्रेनियल एंड स्पाइनल यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो हमारे बॉडी में दो तरह के एक्शंस होते हैं, वन इज कॉल्ड दी वॉलेंट्री एक्शंस, अनदर इज कॉल्ड दी इनवॉलेंट्री एक्शंस, ओके। एज यू नो वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे विल पावर से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि इफ़ आई एम स्पीकिंग दैट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, मैं इफ़ आई एम वॉकिंग, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, दे ऑल आर वॉलेंट्री एक्शन जो मेरे कंट्रोल में। बट इनवॉलेंट्री एक्शन दोज आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, जैसे कि हार्ट बीट पंप होना, ब्रीदिंग होना, रेस्पिरेशन होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्कआउट करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा क्या, फ्लशिंग ऑफ टीयर्स, स्नीजिंग, कॉफिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट कम्स अंडर दिस इनवॉलेंट्री
एक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की नर्व्स अराइज होती है, वन इज कॉल्ड दी सिंपैथेटिक, अनदर इज कॉल्ड नॉन सिंपैथेटिक, ठीक है। ये दोनों ही नर्व्स क्या होती हैं, दे आर पेयर ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन ऑन ईच साइड ऑफ दैट नर्वस सिस्टम, yeah, or these are what, they are the pair of nerves and ganglion on each side of this nerve cord or this spinal cord, उनके दोनों की तरफ ही ये पूरी नर्व्स के गैंग्लियन रन करते हैं और ये अलग अलग ऑर्गन को जाते हैं और अलग अलग जगह पे अपना काम करते हैं। सिंपैथेटिक का काम है एक्साइटमेंट का, एक्साइटिंग, ठीक है। ये हमेशा हर चीज़ की एक्साइटमेंट करता है, हर चीज़ को इंक्रीज करने के लिए काम आता है, इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको डिक्रीज, जैसे कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाना, ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट काम करते हैं और इस तरह से पूरा मेंटेन करके रखते हैं। कोई एक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो उसे फिर वापस रेस्टिंग फेज में भी लाना ज़रूरी है, तो वो काम कौन करता है, नॉन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ओके, पैरासिम्पैथेटिक भी बोलते हैं, ओके। नाउ सिंपैथेटिक जो है ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे नेक एंड वेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन आवर हेड, ओके, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट रीजन में, एंड वन पोर्शन इज इन आवर सेक्रल रीजन, जो नीचे नीचे रीजन होता है सेक्रल, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको एक बार और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी नर्व्स होती है और क्या क्या कंट्रोल करती है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। तो मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश करी है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के लिए। एज आई टोल्ड यू, सिंपैथेटिक, पहला सिंपैथेटिक लेते हैं, जिसमें क्या होता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी नई चीज़ से का सामना करने के लिए, यानी कि एक्साइटमेंट स्टेट में लेकर आता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट इन योर नेक एरिया, दिस इज योर नेक एरिया, ये ब्रेन है, हेड पोर्शन नेक एरिया में, और ये पूरे वेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो बॉडी को रिलैक्स करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेड में, नेक में, फिर थोड़ी सी वेस्ट में, कुछ ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होती है, और एक सेक्रल पोर्शन में। सिंपैथेटिक में देखो यहाँ पे ऊपर नेक पोर्शन में एक होता है दैट इज प्यूपिल डायलेट, वो प्यूपिल को, अगर हम प्यूपिल को डायलेट करता है, ठीक है, जैसे कि बहुत तेज़ रोशनी आ रही है या कम रोशनी आ रही है, उस हिसाब से प्यूपिल को का साइज बढ़ाता है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो सलाइवेशन डिक्रीज करता है, जैसे कि हम को एकदम से हॉरर मूवी या फिर हम बहुत अचानक से कुछ हुआ, लाइक कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा माउथ ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है, हमारा सलाइवा डिक्रीज हो जाता है बनना। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीन जो है नर्व्स, ये क्या है, मिलकर क्या कर रही है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है। सडनली कोई जर्क लगा या फिर सडनली हॉरर मूवी या कुछ और हुआ तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्व्स। देन यहाँ पे आ जाता है एक और नर्व जो क्या करती है, हमारी ब्रोंकाई को डायलेट्स करती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन CO2 मतलब ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है हमारी, तो ब्रोंकाई को डायलेट करती है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कुछ तीन नर्व्स जो हैं वो मिलकर, 4 जो पॉइंट है वो नर्व्स मिलकर क्या करती है, आपके गैस्ट्रिक एंड पैनक्रिएटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। अचानक से आपका सब कुछ सिक्रेशन, जो जूसेस का सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। एक और क्या करती है, आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है लिवर में। लिवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है, शुगर लेवल अचानक से बढ़ने लग जाता है। वन मोर, इट डू द रिलीज ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम हॉरर या हैप्पीनेस, सडन हैप्पीनेस या सडन कुछ हमने और कुछ देखा तो हमारा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का लेवल बढ़ जाता है, उसी की वजह से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, तो एवरीथिंग इज गोज और हायर हायर, ओके। एक और आ जाता है दिस नर्व दैट डू द पेरिस्टालसिस इनहिबिटेड, मतलब खाना लाइक ये दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट इट बिकम वेरी लेस और रिड्यूस हो जाती है, तो लाइक वी आर नॉट एबल टू एंगल्फ इन एनीथिंग। एंड वन मोर इज ब्लैडर रिलैक्स होने लगता है, ब्लैडर गेट रिलैक्स्ड, ओके। अब इसका ही ऑपोजिट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक में, बट यहाँ पे क्या होता है, एक जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं 2 पॉइंट, ये हमारी आई को कंट्रोल करते हैं, हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ फिर नेक पोर्शन में होता है, हमारी सलाइवा को इंक्रीज करता है, जब हम रिलैक्स पोजिशन में होते हैं तो हमारा सलाइवा बहुत बनता है। नेक्स्ट जो होती है दैट इज हार्ट रेट डिक्रीजेस। अब देखो सब ऑपोजिट होता जाएगा, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट होगा,
गैस्ट्रिक एंड पैनक्रिएटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाएगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज मतलब लेवल वापस से रेगुलेट होने लगेगा, फिर रिलीज ऑफ एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन इनहिबिट हो जाएगा एंड पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये एक कॉमन नर्व है, यहाँ से निकलती है नेक पोर्शन से, जिससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। इस नर्व को हम बोलते हैं वेगस नर्व। क्या बोलते हैं? वेगस नर्व, ये याद रखना, ठीक है। एंड लास्ट में एक सेक्युलर रीजन में जो नर्व होती है दैट कंट्रोल आर ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये तो हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की डिफरेंट नर्व्स हो गई। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। सो ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अब हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ रहा है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। बट ये मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि सारे इनवॉलेंट्री एक्शन ही रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं, हमने पीएनएस की तो बात कर ली, हम अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? द एक्शन विच इज़ वेरी क्विक, इमीडिएट एंड ऑटोनॉमिक, फटाफट से क्विक एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं दे आर नॉट नेसेसरी कि सारे ही रिफ्लेक्स हो, उसमें से कुछ ही एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन में कम आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसा होता है? क्विक एंड ऑटोनॉमिक रिएक्शन होता है, ये रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए ना। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड द नेचुरल रिफ्लेक्स, ठीक है, अनदर इज कॉल्ड द कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। नेचुरल रिफ्लेक्स जो हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कॉफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, ठीक है। ये सब क्या है? नेचुरल रिफ्लेक्स। कि सपोज अब हम खाना खा रहे हैं तो अपने आप ही वो अंदर जाता है, हमें उसमें अलग से अपना एफर्ट नहीं लगाना होता, तो दैट ऑल कम्स अंडर नेचुरल रिफ्लेक्स। बट ये तो सारे आ गए। अब कंडीशन रिफ्लेक्स, ये क्या होता है? विच वी लर्न आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद हम क्या करते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस को सीखते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे कि क्या, हमने शू लेसेस को हमने क्या किया? बांधना सीखा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद जब हम उसमें प्रैक्टिस कर करके हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो नाउ बिना देखे भी हम शू लेसेस को बांध सकते हैं। ऐसे ही ड्राइविंग, हम ड्राइविंग करते हैं, दैट ऑल्सो डन बाय कंडीशन, कि शुरू में तो हमें ब्रेक की तरफ देखना पड़ता है, हमें कौन सा गियर लगाना है, एवरीथिंग वी हैव टू थिंक, बट व्हेन वी आर एक्सपर्ट ओवर इट तो हमें उसके बाद सोचना ही नहीं पड़ता, इट्स ऑटोमेटिकली। अगर सामने से कोई चीज़ है तो ऑटोमेटिकली वी विल पुट ब्रेक, ओके। दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स, जिसमें हम सीख रहे हैं। लाइक अगर हमें राइट टर्न लेना है तो वी विल ऑटोमेटिकली आवर हैंड विल कम्स आउट एंड वी विल टेक द राइट टर्न। तो ये क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स है। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है किसका? पैवलोव का। पैवलोव एक साइंटिस्ट जिसने डॉग का कंडीशन किया, उसने डॉग को फूड दिया, डॉग सलाइवा क्रिएट करने लगा, सलाइवेशन करने लगा, फिर उसने फूड दिया डॉग को विद अ बेल बजाया एंड देन फूड दिया, डॉग सलाइवेशन करने लगा, क्योंकि वो फूड को देख के सलाइवेशन करने लगा ना। डॉग को ये बहुत दिनों तक करा उसने, तो डॉग को क्या हुआ? कंडीशन हो गई कि एक बेल बजेगी, उसके बाद उसको फूड मिलेगा एंड इट स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा। तो उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया? ही ओनली रिंग दैट बेल, और उसने फूड नहीं दिया एंड डॉग वॉज स्टिल सलाइवेटिंग। तो ये क्या हो गई? उसकी कंडीशन हो गई, दैट इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स। आ रही बात समझ में? तो ये तो दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। चलो ये तो बात कर ली। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है और होता क्या है? देखो स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बताया, ये क्या है हमारी? दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी स्पाइनल नर्व्स जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है और उनको वापस इन्फॉर्मेशन देती भी है। दो तरह की नर्व्स होती है, एज आई टोल्ड यू, वन इज कॉल्ड दी सेंसरी नर्व एंड अनदर इज कॉल्ड दी मोटर नर्व, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डॉर्सल नर्व रूट एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रल नर्व रूट, ठीक है। ये क्या कर रही है? जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, किसके पास लेकर आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके सेंट्रल कैनाल तक ये लेके आ रही है और यहाँ से जो नर्व है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रही है किसके पास? मसल्स के पास, और यू कैन से इफेक्टर्स के पास, जहाँ जाकर ये क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और यहाँ से क्या ले रहे हैं? दे आर टेकिंग स्टिमुलाई,
और स्टिमुलस, दे आर टेकिंग स्टिमुलस और उसके बदले में रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नाउ सिंपली होता क्या है, इन्फॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, नाउ स्पाइनल कॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है, ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन इसके लिए वापस एक सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड को और वो सिग्नल वापस स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व के थ्रू यहाँ इफेक्टर सेल तक जाती है। ये तो नॉर्मल होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ना ब्रेन तक, वो वाला कट हो जाता है और इन्फॉर्मेशन आती है और डायरेक्ट यहीं से ही होकर चली जाती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स। ब्रेन तक जाएगा, वहाँ से कमांड आएगी, उसमें टाइम लग जाता है, तो कुछ रिस्पॉन्स हमें क्विक करने होते हैं। जैसे कि अगर कोई हमें हॉट वाटर में हमारा पानी लगा या हमें कोई पिन चुबाया तो हम क्विक एक्शन देते हैं, वी विल जस्ट रिमूव आवर हैंड। तो जब पिन चुबाया तो वो क्या है, स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। इट विल गोज इनटू आवर स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे एक न्यूरॉन होती है दैट इज कॉल्ड रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन या एसोसिएशन एरिया होता है जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को मतलब एनालाइज किया जाएगा। दिस रिले न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को किसको देगी, मोटर नर्व को देगी, उसको कुछ ना कुछ मतलब एक कमांड देगी और मोटर नर्व वो कमांड लेके कहाँ जाएगा, हमारी हैंड की मसल्स के पास जाएगा जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर सेल्स, और वहाँ पे आके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि हम अपना हाथ पीछे हटा लें। तो दैट इज कॉल्ड दी रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर मैं इसका रूट बनाऊँ तो दैट इज व्हाट, स्टिमुलाई या स्टिमुलस, जहाँ से क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन इसको रिसीव कर रहे हैं, देन इट इज टेकन बाय दी सेंसरी नर्व्स, देन रिले न्यूरॉन, और यू कैन से कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। नाउ यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन अब कहाँ जा रही है, मोटर नर्व के पास जा रही है। मोटर नर्व इसको अल्टीमेटली कहाँ लेके जा रहा है, इफेक्टर सेल्स के पास, और अल्टीमेटली यहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, सेंसरी नर्व को हम जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है उसको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व, और जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं इफरेंट नर्व। ठीक है, तो ये जो एक रूट है ना, दिस रूट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इस रूट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आ रही बात समझ में, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके साथ ही कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे रिफ्लेक्स एक साथ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि सपोज से कोई स्नेक आया या समथिंग अचानक से कुछ आया तो हमारा बॉडी का सिर्फ एक पार्ट उसके लिए एक्शन नहीं क्रिएट करेगा, पूरा बॉडी उसके लिए एक्शन क्रिएट करेगा। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, बट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन है। सो आई होप ये रिफ्लेक्स एक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मेन चीज़ क्या याद रखना है, कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसका रूट जो है वो क्या होता है, और इस रूट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इमीडिएट एंड क्विक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की, कि वो पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स के जो कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ओके, टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much guys for watching this video and stay motivated, keep doing study. Bye bye.